सो हे गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल। सो गाइस, एक और बेहतरीन स्टॉक एनालिसिस की वीडियो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आ चुका हूँ। सो गाइस, आज हम बात करेंगे टेक महिंद्रा के बारे में। कंपनी के टेक्निकल्स कैसे, फाइनेंशियल्स कैसे, बैलेंस शीट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स के बारे में बात करेंगे, उनकी शेयर होल्डिंग पैटर्न को एनालाइज करेंगे, क्वार्टरली रिजल्ट्स देखेंगे, रिजर्व्स, बोरोइंग्स देखेंगे कैसे कंपनी पे, और क्या टेक्निकली साउंड स्टॉक है या नहीं है, और इंपॉर्टेंट सपोर्ट या रेजिस्टेंस क्या रहने वाला है अकॉर्डिंग टू 200 EM, अकॉर्डिंग टू 1 डे टाइम फ्रेम, 1 वीक टाइम फ्रेम। क्योंकि आपको पता है जब भी मैं कोई स्टॉक का एनालिसिस करता हूं आप लोग के लिए, वो मैं आप लोग के लिए जब एनालिसिस करता हूं उसमें आपको बताता हूं कि जो हमारा स्टॉक रहेगा ये हमारा इंट्राडे बेसिस के लिए नहीं होता या 1 वीक बाय सेल में नहीं होता, ये हमारी पोजिशनल ट्रेडिंग होती है। हम स्विंग ट्रेडिंग करते हैं। इन्वेस्टिंग जब हम करते हैं स्टॉक में तो क्या भाव पे हमें खरीदना चाहिए और किन लेवल्स तक अगर वो गिर रहा है तो उसको होल्ड करना चाहिए। सो गाइज, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइज, जैसे कि आप देख पा रहे हैं मैंने 1 वीक टाइम फ्रेम पे स्टार्ट कर रहे हैं। 1 वीक टाइम फ्रेम पे आप लोग के लिए टेक महिंद्रा का चार्ट लगा रखा है। सो गाइज, जो हमारा लास्ट ट्रेडिंग डे था उस पे जो क्लोजिंग प्राइस था, जो सीपी हमारा टेक महिंद्रा का था, वो अप्रोक्सीमेटली 1262.65 था। तो ये हमारा क्लोजिंग प्राइस था लास्ट ट्रेडिंग डे का। अब 1 वीक टाइम फ्रेम पे हमें एक चीज दिख रहा है कि जो हमारा स्टॉक है 1 वीक टाइम फ्रेम पे इट इज ट्रेडिंग अबव 200 EM है। थोड़े टाइम के लिए गया था ये 2022 में, 2023 में, जब ये एक ही रेंज में कंसोलिडेट कर रहा था। इसी रेंज में ये अप्रोक्सीमेटली बार बार 200 EM की जो हमारी लाइन आ रही है, ये हमारी 200 EM की लाइन आ रही है, तो इसी के आसपास ही ये चल रहा था कहीं ना कहीं। बट रिसेंटली जब अगर मैं बात करूँ तो 2023 मिड में इसने ब्रेकआउट दिया था और वहाँ से ये 200 EM से उड़ना शुरू हुआ था जब हमारा IT सेक्टर में थोड़ा बूम आया था। टेक महिंद्रा बिलोंग्स टू द IT सेक्टर। तो अभी क्या लेवल्स रहने वाले हैं उनके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। सो गाइज, कुछ इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में बात करते हैं। अब इसमें ना एक हमें ब्यूटीफुल सा चार्ट पैटर्न दिख रहा है, बहुत ही बेहतरीन चार्ट पैटर्न दिख रहा है मेरे को। सो गाइज, अभी मैंने 1 वीक टाइम फ्रेम पे ही बात करी। अभी ना पैटर्न फेलियर मेरे को ज्यादा अच्छे से दिख रहा है। अब गाइज, आई डोंट नो आप लोगों को मेरी वीडियो से क्या चीज समझ आ रही है, बट मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ कि क्या आप लोगों ने मेरी वीडियो से, जब मैं टेक्निकली किसी स्टॉक को एनालिसिस करता हूं, जब मैं पैटर्न्स के बारे में बात करता हूं, क्या आप भी अपने वॉच लिस्ट में, आपकी स्टॉक्स की जो वॉच लिस्ट है उसमें आप स्टॉक्स में ऐसे पैटर्न्स आइडेंटिफाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? मेरे को कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताना गाइज, ये आई विल बी वेरी हैप्पी टू नो। सो गाइज, एक ना ये नेकलाइन फॉर्म हुई थी 1320 के रेट के आसपास। टेक महिंद्रा में एक नेकलाइन है, ठीक है, एक नेकलाइन फॉर्म हुई है 1320 के रेट के आसपास, और इसमें जो चार्ट पैटर्न बना है इट इज नोन एज कप एंड हैंडल, ठीक है। अब हुआ क्या, अब कप एंड हैंडल कैसे, ठीक है, अब हुआ क्या, ये दिस वाज अ पैटर्न फेलियर। क्यों? क्योंकि हमें एक ब्रेकआउट देखने को मिला, रीटेस्ट मिला, नेकलाइन पे डोजी बना दी, फिर जो प्राइस था वो अंदर आ गया। सो दिस वाज अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ अ पैटर्न फेलियर, ठीक है। ये पैटर्न फेलियर क्यों होता है? सो गाइस, पहली बात तो आपको ये पता नहीं चाहिए कि पैटर्न फेलियर क्यों होता है। सो पहले आपको मैं वो बताता हूं पैटर्न फेलियर का मेन रीजन क्या होता है। मेन रीजन ये होता है कि जो नेकलाइन होती है ना, नेकलाइन में जो अगर ऊपर की तरफ की ट्रेड है, अगर नेकलाइन पे वॉल्यूम्स नहीं है, बाइंग साइड, अगर बाइंग साइड आपकी वॉल्यूम सपोर्टेड नहीं रही ट्रेड, तो होता क्या है, प्राइस एकदम अंदर आ जाता है नेकलाइन के, और इस केस में ना आपको शार्प सेलिंग देखने को मिलती है, जो हमें अप्रोक्सीमेटली 1420 के लेवल से देखने को मिल रही है। 1420 से जो स्टॉक है वो 1262 पे आ गया, ऑल बिकॉज कि वो नेकलाइन पे सस्टेन नहीं कर पाया, ठीक है। नेकलाइन पे जब सस्टेन नहीं करता तो आपको हमेशा एक शार्प सेलिंग देखने को मिलेगी स्टॉक में, और एग्जैक्टली वही चीज हुई हमारी टेक महिंद्रा में, जैसे कि हमने डिस्कस किया अभी। गाइज, अब ये आप लोगों के रिमूव कर देता हूं, ये नेकलाइन है हमारी, ठीक है। हमने एक चार्ट पैटर्न के बारे में बात कर ली, ठीक है, और जो प्राइस है वो ब्रेकआउट देने के बाद वापस अंदर आ गया, क्योंकि नेकलाइन पे जो हमारी नेकलाइन एग्जैक्टली प्राइस है वो 1320 पे सस्टेन नहीं करा। सो गाइज, आई होप आपको ये डेटा क्लियर हो गया होगा। गाइज, अभी भी ना इसमें थोड़ी सी होप मैं इसलिए बोल रहा हूं। अब हमें ये देखना है कि क्योंकि ये जो पैटर्न था इट वाज अ पैटर्न फेलियर, अभी जो 1320 का लेवल है ना, क्या इट विल एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस? मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ कि क्या 1320 का लेवल अभी भी एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा, नहीं करेगा? ऑल्दो पैटर्न फेल हो गया है, बट कमेंट सेक्शन में बताना कि आप लोगों को क्या लगता है कि 1320 का जो लेवल है हमारा, वो क्या अभी भी एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा या नहीं करेगा? अब गाइस, कुछ लेवल्स के बारे में बात कर लेते हैं 1 वीक टाइम फ्रेम पे। गाइस, अगर मैं सपोर्ट्स की बात करूं, अगर मैं आप लोगों से सपोर्ट्स की बात करूं इन टेक महिंद्रा टेक्निकली 1 वीक टाइम फ्रेम पे, सो जो आपका पहला सपोर्ट, अभी जो प्राइस चल रहा है 1262 चल रहा है, जैसे कि हमने बात करी, जो आपका पहला सपोर्ट रहेगा वो 1200 का लेवल रहेगा सीधा, ठीक है। सेकंड सपोर्ट आपका रहने वाला, डाउन साइड की बात कर रहा हूं, पहला आपका सपोर्ट ये मैंने बताया 1200 का लेवल रहेगा, ठीक है। जो आपका सेकंड सपोर्ट रहेगा, जो कि बहुत ही क्रूशियल सपोर्ट है, वो है 1120 का लेवल, क्योंकि इसमें हम एक चीज देख पा रहे हैं कि जो प्राइस है उसने कितना ज्यादा रिएक्ट कर रखा है 1120 के लेवल के आसपास।
सो इसलिए 1120 विल बी एन इंपॉर्टेंट लेवल। अब गाइज 1120 के बाद सीधा आपका ये वाला इंपॉर्टेंट लेवल रहने वाला है, जहां पे आप देख पा रहे हो मल्टीपल बाइंग ट्रेड्स मिली है आपको, मल्टीपल बाइंग ट्रेड्स, जो कि आपका अप्रोक्सीमेटली 1000 का लेवल है, जो कि बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहने वाला है। अगर बाउंस बैक करना हुआ, अगर ये नीचे की साइड आया तो 1000 से ही हो सकता है मैक्सिमम अक्यूमुलेशन हो। सो गाइज आई होप आपको सपोर्ट्स, पहला 1200 का, सेकंड 1120 का, तीसरा 1000 का, वो आपको सपोर्ट्स के डेटा क्लियर हो गए होंगे। अब गाइज ये रिमूव कर देता हूं आप लोग के लिए। अब थोड़ा ना रेजिस्टेंसेस की बात कर लेते हैं कि अपसाइड में कहां अगर चार्ट उड़ रहा है तो कहां रुक रुक के जा सकता है। सो गाइज अब थोड़ा रेजिस्टेंस के बारे में बात करते हैं। जैसे कि आपको पता है जो क्लोजिंग प्राइस था वो 1262 का था, तो पहली रेजिस्टेंस, जो इमीडिएट पहली रेजिस्टेंस रहने वाली है आपके लिए, वो ये वाला इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा, ठीक है। अब गाइज 1262 से पहले हमें पता है 1400 तो हमारा इंपॉर्टेंट लेवल है ही, बट 1400 से एक हल्का सा नीचे आ जाओ। सो हल्का सा नीचे जब आ जाएंगे तो 1300 का बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, हैवी कॉल राइटिंग। ऑप्शन चेन हल्का सा होमवर्क करना, ऑप्शन चेन खोल के देखना, ठीक है, टेक महिंद्रा की, और मेरे को बताना कि 1300 के स्ट्राइक प्राइस पे कितनी ऑप्शन राइटिंग हो रखी है ओआई की टर्म्स में, हैवी कॉल राइटिंग, ठीक है। सेकंड और क्रूशियल रेजिस्टेंस 1400 का लेवल, क्योंकि एक बार प्राइस यहां पे सस्टेन नहीं करा था, तो यहीं से जो ब्रेकआउट फेलियर हुआ हमारा 1400 के लेवल से ही सेलिंग आई है, और 1400 से अप्रोक्सीमेटली 1262 करेक्ट हो गया स्टॉक। 1400 के बाद आपकी एक रेंज रहेगी 1500 से लेके 1550। दिस विल बी एन एक्सट्रीम कॉशन। अगर मैं बोलूं कॉशियस की बात करूं तो कॉशियस आपको इसलिए होना है इस रेंज में, क्योंकि दिस इज एन हैवी सप्लाई जोन, दिस इज अ हैवी सप्लाई जोन। पहले भी बार बार सेलिंग आपको देखने को मिली है अगर मैं इस लेवल की बात करूं। सो गाइज आई होप आपको हमारी रेंज, अपसाइड, डाउनसाइड, जो हमने सप्लाई जोन्स की बात करी, जो हमने डिमांड जोन की बात करी, जो हमने लेवल्स की बात करी टेक महिंद्रा में, वो क्लियर हो गई होगी। सो गाइज आप एक काम करते हैं, अब थोड़ा फंडामेंटली स्टॉक को एनालाइज कर लेते हैं, थोड़ा फंडामेंटली बात कर लेते हैं टेक महिंद्रा के बारे में। सो गाइस जैसे कि आपको पता है मैं आप लोगों के लिए जब एनालिसिस करता हूं हमेशा मैं screener.in पे करता हूं ताकि हमें थोड़ा आइडिया लग जाए। सो गाइस मार्केट कैपिटलाइजेशन की टर्म्स में बात करें, सो जो हमारी कंपनी है टेक महिंद्रा, उसकी जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो अप्रोक्सीमेटली 1,23,306 करोड़ की है। जो स्टॉक का पी रेशियो है, प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो है आपका, वो अप्रोक्सीमेटली 43.8 का है। ROCE रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज 22.1%, डेब्ट टू इक्विटी 0.10। करंट प्राइस जो चल रहा है वो 1,263 का चल रहा है, और जो बुक वैल्यू है स्टॉक की वो 271 की है। ROE रिटर्न ऑन इक्विटी इज अप्रोक्सीमेटली 17.6%। हाई लो आप देख पा रहे हो। डिविडेंड यील्ड स्टॉक की 2.53% की है। फेस वैल्यू स्टॉक की 5 रुपए की, और सेल्स ग्रोथ का आप देख पा रहे हो 2.23% से सेल्स ग्रोथ आपको टेक महिंद्रा में देखने को मिली है। अब गाइस थोड़ा नीचे कर लेते हैं चार्ट को। गाइस अब जरा पीयर कंपैरिजन में देखें, सो वी नो इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन, इन टर्म्स ऑफ सेल्स, इन टर्म्स ऑफ ऑल द की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, TCS टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज इज द मार्केट लीडर व्हेन इट कम्स टू IT सेक्टर। TCS के बाद इन्फोसिस के बाद HCL टेक्नोलॉजीज, फिर विप्रो, फिर LTI माइंट्री, फिर आता है आपका टेक महिंद्रा। सो गाइस दिस इज इन द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन। जैसे कि आप देख पा रहे हो TCS की जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो अप्रोक्सीमेटली 14,15,000 करोड़ की, अप्रोक्सीमेटली 14,15,000 करोड़। सो गाइस आपको जैसे कि देख पा रहे हो कि जो इन्फोसिस की आपकी मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो अप्रोक्सीमेटली 6,26,280 करोड़ की है। सो दिस इज इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन। जैसे जैसे आप नीचे जाते रहोगे आपको मार्केट कैपिटलाइजेशन डिक्रीज होती हुई दिख जाएगी, और करीबन हमारा जो IT सेक्टर है उसमें 6 नंबर पे, छठे नंबर पे आता है टेक महिंद्रा व्हेन इट कम्स टू मार्केट कैपिटलाइजेशन। और गाइस इसमें हमारे ROCE रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जैसे कि हम देख पा रहे हैं, कंपेयर करके बताऊं तो 58.67 आपका TCS का ROCE है, फिर 40.48 आपका इन्फोसिस का है। तो जैसे जैसे हम नीचे जाते रहते हैं तो इसमें हम एक चीज देख रहे हैं कि ROCE रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड HCL टेक्नोलॉजीज और विप्रो से ज्यादा है अपना LT माइंट्री का, और टेक महिंद्रा का जो ROCE है वो 22.14 का है, और जो माइंट्री का आपका ROCE है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड दैट इज 37.72%। सिमिलरली आप प्रमोटर होल्डिंग्स देख सकते हैं कि कैसे स्टॉक में वैरी कर रही है, क्या हो रहा है। सो गाइस थोड़ा नीचे चलें। सो गाइज हम दोनों बिजनेसेस पे जज करेंगे, हम इंडिया प्लस अब्रॉड देखेंगे, तो वी आर सीइंग कंसोलिडेटेड रिजल्ट्स, हम स्टैंड अलोन नहीं देखेंगे खाली। सो गाइज सेल्स हम इसमें देख पा रहे हैं कि जो सेल्स है वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर अब थोड़ा डिक्रीज, पहले स्टेबल हुई थी, फिर इंक्रीज हुई, पहले इंक्रीज होती रही आपकी ईयर ऑन ईयर, क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंक्रीज होती रही सेल्स, फिर हमें थोड़ा सा एक कंसोलिडेशन मिली, फिर हमें हल्की सी डिप देखने को मिली, एंड द कंपनी इज नाउ रिकवरिंग एज द स्टॉक प्राइजेस। तो सितंबर 2022 में आपका 13,130 करोड़ की आपकी अप्रोक्सीमेटली सेल्स थी।
जैसे कि मैं आपको अगर बोर्ड पे दिखाऊं 13,718 करोड़ की मार्च 2023 में सेल्स थी। फिर यही डेटा काफी अच्छा खासी डिप देखने को मिली 13,159 करोड़ की। उसके बाद सितंबर 2023 में 12,864 आपको दोबारा एक अच्छी खासी डिप देखने को मिली। उसके बाद 13,101, तो हल्का सा आपको राइज देखने को मिला था। तो अपने पुराने लेवल्स के सेल्स पे टेक महिंद्रा इज गोइंग, दैट्स व्हाई द शेयर प्राइस इज रिकवरिंग। ऐसी चीजें नहीं होती गाइस स्टॉक मार्केट में। जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है गाइस आपका, वो अभी तक का बीच में जैसे आप देख पा रहे हैं 914 करोड़, ये सितंबर 2023 का आपको डेटा देखने को मिला था, जो अभी तक का आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट लोएस्ट दिखेगा। सो सितंबर 2023 में इट वाज द लोएस्ट एवर ऑपरेटिंग प्रॉफिट इन सितंबर 2023, जो डेटा हमें देखने को मिल रहा है। दिसंबर 2023 में हल्की बहुत रिकवरी आई, बट स्टिल इट वाज द सेकंड लोएस्ट। सो 1146 करोड़ ऑपरेटिंग प्रॉफिट व्हेन इट कम्स टू दिसंबर 2023। सो गाइस आई होप आपको ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। गाइस अगर मैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करूं, सो प्रॉफिट बिफोर टैक्स पहले जो 1500 करोड़ से ऊपर हुआ करते थे, जून 2023 में कहानी पूरी खराब हो गई। 971 करोड़ का जून 2023 में प्रॉफिट बिफोर टैक्स था। उससे पहले मार्च 2023 में 1525 करोड़ का आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स था। 971 करोड़ इन जून 2023 के बाद 615 करोड़ हुआ सितंबर 2023 में, और उसके बाद दिसंबर 2023 में 679 करोड़ हो गया। सो गाइस आई होप आपको ये डेटा सारा क्लियर हो गया होगा। सो गाइस अब थोड़ा नीचे चलते हैं। अब जरा आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में कुछ चीजें डिस्कस करते हैं। सो गाइस इसमें हम एक चीज देख पा रहे हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न में, जो रीसेंट हमें समझ आ रही है कि अगर मैं रीसेंट ईयर्स की आपको देख के बताऊं, सो शेयर होल्डिंग पैटर्न प्रमोटर्स का कम होता जा रहा है ईयर ऑन ईयर। इसमें आपको मैं दिखाता हूं, पहले हुआ करता था, मतलब कॉन्स्टेंटली पहले हुआ करता था मार्च 2021 में 35.76, फिर हुआ 35.73, फिर हुआ 35.70, फिर हुआ 35.67, फिर हुआ 35.26, फिर 24, फिर 21, फिर 0.19, फिर 0.17, फिर 0.15, फिर 0.13, फिर 0.10, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 0.02 से लेके 0.03% ये हर क्वार्टर डिक्रीज करे जा रहे हैं प्रमोटर्स की बात करूँ अगर। और गाइस अगर मैं FIIs फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की बात करूँ, सो दे हैव आल्सो डिक्रीज देयर स्टेक, बट जितना कम किया है ना, सो जो हमारे DIIs हैं, DIIs ने उतना ही स्टेक इंक्रीज करा है अपना, ठीक है। और अगर मैं आपको पब्लिक की शेयर होल्डिंग पैटर्न के अकॉर्डिंग बताऊं, सो पब्लिक की शेयर होल्डिंग इज कॉन्स्टेंटली डिक्रीजिंग। पहले 12.93 हुआ करती थी, फिर 12.07 हुई, फिर दोबारा हल्की सी बढ़ी 12.11, फिर सितंबर 2023 में 11.44 हो गई परसेंटेज इन सितंबर 2023, और दिसंबर 2023 में आपकी 11.22% हो गई। सो गाइस आई होप आपको ये शेयर होल्डिंग पैटर्न का बेहतरीन डेटा क्लियर हो गया होगा। सो गाइस आई होप आपको टेक महिंद्रा पे एक अच्छा ब्रीफ एनालिसिस, जो हमने टेक्निकली बात करी, हमने फंडामेंटली भी स्टॉक की बात करी, वो चीजें क्लियर हो गई होंगी। गाइस कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको कौन से नेक्स्ट स्टॉक का एनालिसिस चाहिए, उसी एक बेहतरीन एनालिसिस वीडियो में आप लोगों के लिए लेके आऊंगा इसी चैनल पे हमारे। So guys, thank you for watching all our videos. Please like, share and subscribe to our channel, and do share all our videos with your friends and family. We'll be back with another great video for you. Thank you so much guys for watching. See you. Bye.